आज मैं आपको बताऊंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन से सेंटेंस होते हैं और हम इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो जब भी सेंटेंस की लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है तो हम बोलते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस हैं। आज हम ये सीखेंगे कि अगर हिंदी में कोई भी सेंटेंस ता है, ती है, ते है पर ख़त्म हो रहा है तो हम उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। हमारे लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि जब भी हम किसी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक रूल होता है जिसको हम फॉलो करते हैं और फॉलो करने के बाद उसको हम हिंदी से इंग्लिश में आराम से ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने अपनी पहले वीडियो में बता दिया है, आप चाहिए तो वहाँ से देख सकते हैं। वो मैंने बहुत ही ईजीली बताया है, आप बहुत आसानी से समझ लेंगे। तो अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं जिसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है और जो कि बहुत इजी होते हैं। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये बहुत हार्ड है, क्योंकि जैसे ही हम अपनी सोच बना लेते हैं वैसे ही सिचुएशन हमारे साथ क्रिएट होने लगती है। तो पहला सेंटेंस है हमारा, हम खाना खाते हैं। देखिए इसके लास्ट में आ रहा है ते हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही एक सेंटेंस है। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसमें लिखा है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हमने लिख दिया है, हमको हम इंग्लिश में बोलते हैं वी। फिर आएगी हमारी वर्ब। वर्ब क्या है हमारी, जिसमें हमारा काम हो रहा है, हम क्या काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। खाना खाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं ईट। नेक्स्ट है हमारा एस और ई एस। अब देखिए एस और ई एस हम कहाँ लगाते हैं। एस और ई एस हम लगाते हैं, एस और ई एस हमारा डिपेंड होता है सब्जेक्ट पे कि हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम वहाँ पर वर्ब में एस और ई एस को जोड़ देंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नाम है या कोई भी चीज़ जो अकेली है तो हम उसमें वर्ब के साथ एस और ई एस को जोड़ देते हैं। तो देखिए इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी। तो यहाँ वी तो सिंगुलर होता ही नहीं है, वी तो प्लरल होता है, तो हम यहाँ पर वर्ब में एस और ई एस को नहीं जोड़ेंगे। तो लास्ट हमारा क्या बचता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, खाना, जिसे हम बोलते हैं फूड। हम खाना खाते हैं, वी ईट फूड। नेक्स्ट है हमारा वह दौड़ता है। तो सब्जेक्ट देखेंगे क्या है हमारा, ही। वह को हम क्या बोलते हैं, ही। वर्ब क्या है हमारी, दौड़ना, रन। एस और यस हम क्या देखेंगे अब हम कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या नहीं है। तो सब्जेक्ट जो है वो हमारा सिंगुलर है, ही के साथ हम क्या लगाएंगे, एस और यस जोड़ देंगे वर्ब में, ही रन्स। तो ये हमारा बन जाता है वह दौड़ता है का आंसर। थर्ड है हमारा, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे वही अपना पहला वाला रूल देखकर। आई के साथ हम एस और यस नहीं लगाएंगे वर्ब में, और जल्दी उठने को हम पूरा ही बता दे रही हूँ मैं, वेकअप अर्ली बोलते हैं। अर्ली का मतलब होता है जल्दी, सोकर उठना होता है वेकअप। तो एस और यस नहीं लगेगा, आई के साथ हम एस और यस नहीं लगाते हैं, यही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है। तो आगे हमारा ये आ गया ऑब्जेक्ट, जो बचा हुआ पोर्शन हो गया इन द मॉर्निंग। तो ये हमारा इसका हो गया। अब फोर्थ देख लेते हैं, सोफिया बाजार जाती है। सोफिया सिंगुलर है, गो जाना होता है, सिंगुलर है तो हमने ई एस लगा दिया है इसमें। टू मार्केट, सोफिया गोज टू मार्केट। तुम मुझे, फिफ्थ है हमारा, तुम मुझे मारती हो। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यू बीट मी। सब्जेक्ट जो है वो हमारा सिंगुलर नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे एस नहीं लगाया है। और ये हमारा लास्ट सेंटेंस था। होप कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू।